हेलो, वेलकम टू मेक नोट्स विद प्रिमशा। ग्रीक लैंग्वेज स्टार्ट किया लेक्चर्स पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम होना है अभी। बाइबल का उसमें ग्रीक का जो पोर्शन आएगा उस टू द पॉइंट बातें हैं वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। में अल्फ़ाबेट्स देखे थे। लेक्चर नंबर 2 में ब्रीथिंग मार्क्स ग्रीक लैंग्वेज में वो क्या होते हैं। मार्क्स हैं जैसा कोमा टाइप होते हैं दो, ऐसे मार्क्स हैं और ग्रीक के जितने अल्फ़ाबेट्स हमने सीखे हैं उनके ऊपर प्लेस किया जाता है। स्पेशली वो वर्ड्स जो वोवल्स हैं, the words which starts with vowel have breathing marks over the initial vowel। जो पहला वर्ड होगा वोवल का उसके ऊपर ब्रीथिंग मार्क को प्लेस किया जाता है। दो तरह के होते हैं ब्रीथिंग मार्क्स, एक रफ ब्रीथिंग होती है, इसको हार्ड ब्रीथिंग भी कहते हैं। हार्ड ब्रीथिंग के नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है। हार्ड ब्रीथिंग का सिंबल जो है मार्क वो ऐसा होता है, ये वाला कोमा। और जो स्मूथ ब्रीथिंग होती है, स्मूथ ब्रीथिंग उसके लिए ऐसे वाव शेप। वो व्हाट इज़ रफ ब्रीथिंग, इट कैन चेंज द साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। जब भी रफ ब्रीथिंग आएगी यानी ये वाला मार्क आएगा किसी भी अल्फ़ाबेट, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है तो इसके ऊपर रफ ब्रीथिंग जैसे प्लेस की तो इसका साउंड जो है रफ ब्रीथिंग से वो अल्फ़ा से चेंज हो जाएगा, इसका साउंड कोई और हो जाएगा। इट कैन चेंज द साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। साउंड चेंज फ्रॉम आ टू हा। जब भी किसी वर्ड के ऊपर ब्रीथिंग मार्क आएगी वो भी रफ ब्रीथिंग आएगी ऐसी वाली, तो उसका साउंड जो है आ से हा में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है ग्रीक में, हमने ओमिक्रॉन, डेल्टा, अगेन ओमिक्रॉन और देन लास्ट पे सिग्मा। तो ये वर्ड है, इसको पढ़ेंगे, इसका साउंड है ओ है ना, तो ओमिक्रॉन का आ साउंड होता है आ, और डेल्टा डी साउंड आ, और फिर ओ, ओमिक्रॉन का ओ साउंड आएगा और एस का साउंड आएगा। तो इंग्लिश में इसका बन जाएगा आडास पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब होता है वे और पाथ, यानी कोई रास्ता। अभी अगर ये वर्ड वोवल है ओमिक्रॉन, तो इसके ऊपर अगर ब्रीथिंग मार्क आएगा, बल्कि आता है ऐसा हार्ड ब्रीथिंग आ गई, तो अब आ से साउंड चेंज हो गया हा में। तो अभी इसको इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी हाडास। हाडास पढ़ते हैं इसको, हाडास। तो ये थी रफ ब्रीथिंग या फिर हार्ड ब्रीथिंग। स्मूथ ब्रीथिंग क्या होती है, उसको लगाते तो हैं वाव, इसको लिखते हैं वाव की तरह लगाते तो हैं, लेकिन इट कैन नॉट चेंज द साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट, साउंड वैसे ही रहेगा। सॉरी, रो अल्फ़ाबेट है, इसके ऊपर जो ब्रीथिंग मार्क आएगा वो ऑलवेज हमेशा जो है ना वो हार्ड ब्रीथिंग ही आएगी। और साउंड के हवाले से देखें तो रो का साउंड पहले रो होगा, लेकिन ब्रीथिंग लगाने के बाद इसका साउंड हो जाएगा, रो से हो जाएगा। अब इसको हो पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ ब्रीथिंग मार्क्स, जो वोवल्स होते हैं, इफ़ वोवल इज़ कैपिटल देन ब्रीथिंग मार्क प्लेस ऑन द साइड ऑफ अल्फ़ाबेट। ये देखिए फर्स्ट जो ए है अल्फ़ा इसको पढ़ते हैं। मैंने एक ग्रीक में लिखा आदम, एडम, एडम लिखा, आदम। ए है, ये डेल्टा है, डेल्टा की साउंड है डेल्टा। ये अगेन अल्फ़ा है इसके बाद, और फिर ये मुँह है, इसका नाम है मुँह, एम यू। तो एम की साउंड देगा, आदम बन गया। अभी फर्स्ट वर्ड देखें, एक तो ये वोवल है, इसको वोवल लिखा, और कैपिटल भी है। अगर वोवल होगा फर्स्ट वर्ड और वो कैपिटल होगा तो जो ब्रीथिंग मार्क है उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो जो पहले तो इसमें आएगी स्मूथ ब्रीथिंग और वो आएगी साइड पे, ये तो यूँ लिख देंगे तो ये रॉन्ग होगा। करेक्ट वे है वो प्लेस ऑन साइड ऑफ एन अल्फ़ाबेट, किसी भी अल्फ़ाबेट के साइड पे हम उसको लिखेंगे। और जो फर्स्ट वर्ड याद रखिए वो हमेशा कैपिटल ही होगा। अगर आप अल्फ़ा शुरू में ऐसा लिखेंगे एडम, ये भी एडम ही है, और तो ये होगा रॉन्ग, क्योंकि अगर फर्स्ट पे वोवल आ गया तो उसको हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे। तो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया नोट में, इफ़ द फर्स्ट वर्ड इज़ वोवल इट ऑलवेज भी कैपिटल। और साथ में ये दो एग्जांपल राइट और रॉन्ग की, ये वाला राइट वे है जिसमें अल्फ़ा कैपिटल है, अगर ये रॉन्ग होगा, और ये राइट है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ ब्रीथिंग मार्क्स में सेंट्रलाइज्ड ब्रीथिंग मार्क्स क्या होता है और इसको कैसे प्लेस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। If the first letter of a word is small, then breathing mark should be placed in the center of the first letter। क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर जो भी होगा वर्ड का, अगर वो स्मॉल है, पहले हमने कैपिटल देखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो फिर जो ब्रीथिंग मार्क्स है वो हम लेफ़्ट साइड पे प्लेस करेंगे। इसमें अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल है तो जो ब्रीथिंग मार्क्स होगा वो शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है उसके सेंटर में प्लेस होगा। एग्जाम्पल देखें, ये वर्ड
लिखा हुआ है एडम। एडम में देखें फर्स्ट लेटर जो है वो ए है, अल्फ़ा जो कि स्मॉल है, और इसीलिए जो इस पे ब्रीथिंग मार्क्स है वो एक सॉफ्ट ब्रीथिंग है और वो सेंट्रलाइज्ड ब्रीथिंग मार्क्स हमने लगाई बिल्कुल वर्ड के सेंटर में। आगे डेल्टा, देन अल्फ़ा और मुंह, तो बन गया एडम, आदम, और इंग्लिश में एडम इसको बोलते हैं। अगर आप इस साइड पे प्लेस करेंगे या इस साइड पे लगाएंगे तो वो दोनों तरह से रॉन्ग होगा।